तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वैद्युत विभव की कि अगर कोई हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है तो उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैसे तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद वहां पे जो थीटा होगा उसे 0 डिग्री और 90 डिग्री करके वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, टॉपिक आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ये दोस्तों हमारा टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक अच्छा सा साफ सुथरा फिगर बनाना पड़ेगा। अगर हमें फिगर समझ में आ गया तो हम बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लो कहीं भी किसी प्रश्न में जब वैद्युत द्विध्रुव की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है और इनके बीच की अल्प दूरी जो है वो 2l होती है। मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर। थीटा कोण पर क्यों? क्योंकि यहां पर जो हम लोग किसी भी बिंदु पर बात कर रहे हैं तो जितना किसी भी बिंदु का मतलब होता है थीटा कोण, यानी हमें थीटा अगर 30, 35, 40, 45 कुछ भी रख सकते हैं, 0, 90 कुछ भी, तो वहां से हमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव जब निकाल देंगे तो थीटा के टर्म में हमें एक फॉर्मूला मिलेगा और थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रख करके यहां 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 कहीं भी वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए मान लिया कि इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको यहां से यहां मिला दे रहा हूं कि यही इसका डिस्टेंस होगा AP, ये, और एक यहां से यहां मिला दूंगा, ये डिस्टेंस होगा इसके लिए BP, ये वाला डिस्टेंस। अब ध्यान ये रहे कि अगर जब हम लोग ऐसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो अगर हमें ये और ये पता है, क्योंकि ये देखो पूरा का पूरा 2l है, यहां से यहां तक का l, यहां से यहां तक का l हो जाएगा, बीच का पता है, ये हम लोग अगर पाइथागोरस प्रमेय में लगाएं तो ये निकल जाएगा। लेकिन कब ऐसा होगा? जब ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा तब हम इस दूरी को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें देखो ये नीचे का डिस्टेंस l पता है, ये डिस्टेंस हमें r पता है। अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूं तो कब मैं आसानी से निकाल सकता था? जब मेरे पास एक समकोण त्रिभुज होता तब। लेकिन चूंकि मेरे पास समकोण त्रिभुज है नहीं तो मैं इसे इतना आसानी से निकाल नहीं सकता हूं। इसके लिए पूरा मैथमेटिक्स मुझे लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहां देखिए अच्छे से करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, रचना करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पे रचना, थोड़ा सा दोस्तों यहां देखिए, इस बिंदु को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लो ये बिंदु आपका है C। अब देखो लगभग जो AP है वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, PC के। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक डिस्टेंस ऐसे था एक ऐसे था, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको मिला दूं तो लगभग ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेम यही प्रोसेस दोस्तों यहां भी किया हूं कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये वाला डिस्टेंस लगभग इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ध्यान देना कि मैं PC को क्या लिख सकता हूं, P से C को मैं क्या, P से C को मैं P से यहां तक का और फिर यहां से यहां तक का, तो यहां से लेकर के यहां तक का तो मुझे पता है R, और ये इतने को मैं लिख दे रहा हूं OC। कहने का मतलब है कि PC मेरा आ गया R प्लस OC, और यही जो P से C तक का डिस्टेंस है यही बराबर है AP के। यानी अगर मुझे P से C तक का पता चल जाएगा तो मुझे AP भी पता चल जाएगा। यही हमें करना है दोस्तों।
तो इसे कैसे निकालेंगे? देखिए यहां मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 है। अब मुझे ये वाला निकालना है और ये पता है, यहां से यहां तक का एल, यहां थीटा मान लो, ये मुझे निकालना है ओसी और ये मुझे पता है। अब देखो ये देखो 90 के सामने जो भुजा होती है इसे कर्ण बोलते हैं। 90 के सामने ये कर्ण हो गया और थीटा के सामने ये लंब, तो ये हो गया आधार। यानी मुझे आधार निकालना है और कर्ण मुझे पता है, तो सोचूंगा कि आधार और कर्ण किस में मिलेगा। तो इस ट्रायंगल में दोस्तों, ट्रायंगल AOC में cos थीटा लगाऊंगा, क्योंकि आधार और कर्ण का रेशियो मुझे मिलता है cos थीटा में। तो मैं cos थीटा लगाऊंगा और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी OC बटे L। यहां से जब मैं OC निकालूंगा तो बहुत आसानी से OC आ जाएगा L cos थीटा। इसी प्रकार हमें दोस्तों क्या करना है, इसी प्रकार ये वाले डिस्टेंस में, इसमें ये बड़ा है, देखो ये कुछ बड़ा है, ये कुछ छोटा है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको कट कर देना है। अगर मैं इतना कट कर दूंगा तो ये और ये दोनों लगभग क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों ही डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे फिर से हम इसको निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या था, P और यहां पर है B। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसे D मान लूं और ये O से D तक का डिस्टेंस कट करके निकाल दूं, तो दोस्तों ये और ये क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो सेम अब की बार हमें प्रोसेस यही करना है। बाकी कोई रट भी सकता है बहुत ही आसानी से कि जितना मैं यहां पर L cos थीटा जोड़ दिया हूं, देखिए L cos थीटा यहां जुड़ा है, तो L cos थीटा यहां पर घट जाएगा ताकि दोनों का बैलेंस आपस में क्या हो, बना रहे। तो दोनों का बैलेंस आपस में बनाए रखने के लिए अगर L cos थीटा बढ़ाएं, L cos थीटा घटा देंगे। बाकी कैसे L cos थीटा घटेगा ये भी देख लो। देखो ये अब की बार लंबा है, ये छोटा है, तो यहां से हम लोग ऐसे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये इतना अगर काट के निकाल देंगे तो ये दोनों आपस में लगभग क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दोनों को आपस में बराबर करने के लिए हम लोग को ये काम करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। तो दोनों को आपस में बराबर रखने के लिए हमें ये चीजें करनी है। अब ध्यान देंगे, देखिए ध्यान देंगे यहां कैसे इसको करेंगे। अब इस ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग, ट्रायंगल यही लिख दे रहा हूं, चलो यही लिख दे रहा हूं, ट्रायंगल ODB में चलेंगे। ODB में तो फिर हमें cos थीटा बराबर आधार मिलेगा हमें OD, और ये देखिए 90 के सामने यहां कर्ण मिलेगा, L, फिर यहां से OD निकालेंगे तो आ जाएगा L cos थीटा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है DP, ये देखिए BP वाला डिस्टेंस जो है, BP लगभग बराबर है DP के, और DP को मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखिए DP और यहां से यहां तक का है आपका O, तो मैं पूरे OP में से अगर OD को घटा दूं तो मुझे DP मिल जाएगा, यानी OP माइनस OD होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, यहां देखिए क्या था, पूरा डिस्टेंस पूरा है, ये देखिए ऐसे तिरछाई बनाते हैं, P यहाँ O यहाँ D मान लिए हैं। तो अगर मुझे चाहिए DP चाहिए, इतना चाहिए मुझे, तो पूरे में से अगर मैं नीचे का घटा दूंगा तो मुझे क्या, DP मिल जाएगा। तो कहने मतलब पूरा है OP और OP में से घटा देंगे हम OD। अब OP का मान है R माइनस OD आ गया है L cos थीटा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, R प्लस OC का मान हमें मिल चुका है L cos थीटा। बस मेन काम यही था, डिस्टेंस निकल के आ गया ये, और ये पूरा कहानी एकदम आसान। डिस्टेंस को एक बार फिर से समझो, नहीं समझ में आएगा तो आसानी से भी कर सकते हैं कि एक बार L cos थीटा जोड़ देना है, एक बार L cos थीटा घटा देना है। बाकी समझे, देखो मैंने कहा ना कि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए था, ये डिस्टेंस, तो अगर ये समकोण त्रिभुज बनता तब तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देता और आसानी से ये डिस्टेंस मिल जाता। लेकिन क्योंकि यहां पर किसी कोण पे ये झुका हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय लग नहीं सकता है, तब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने इसको यहां तक का बढ़ाया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो डिस्टेंस है पूरा यहां से यहां तक का AP इस वाले डिस्टेंस PC के लगभग बराबर हो गया। और जो P से C तक का डिस्टेंस है उसे मैं इतना प्लस इतना लिख सकता हूं, R प्लस OC लिख सकता हूं, R प्लस OC लिख सकता हूं। OC निकालने के लिए cos थीटा लगा दिया, आधार बटे कर्ण से OC मेरा आ गया L cos थीटा। सेम है, जितना इधर बढ़ाएं उतना इधर घटा दें,
घटा दे उतना इधर, तो एल कॉस थीटा इधर घट जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। बाकी निकालने के लिए फिर इस ट्राइंगल में जब हम लोग चलेंगे तो फिर कॉस थीटा बराबर आधार ओडी, और ये 90 के सामने आपका कर्ण एल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओडी बराबर आ जाएगा एल कॉस थीटा। और इस तरह से आपका एक दूरी आ गया आर प्लस एल कॉस थीटा ये वाला, और यहां से यहां तक का बीपी वाला डिस्टेंस आपका लगभग इसके बराबर है, तो ये बीपी डिस्टेंस आ गया आर माइनस एल कॉस थीटा। अब हमें डिस्टेंस पता चल गया है, तो इस आवेश की वजह से यहां विभव निकाल लें, इस आवेश की वजह से विभव यहां निकाल लें और दोनों को जोड़ लें, आ जाएगा। चलो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर माइनस के क्यू बटे आर होता है, दूरी है आपका आर प्लस एल कॉस थीटा। विभव का फॉर्मूला होता है माइनस आवेश के लिए माइनस और प्लस आवेश के लिए, तो यहां माइनस आवेश के लिए माइनस होगा और के क्यू बटे आर यानी दूरी फॉर्मूला होता है, यहां दूरी आ गया है आर प्लस एल कॉस थीटा, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के क्यू आर प्लस एल कॉस थीटा। ऐसे सेम टू सेम हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा V2 बराबर के क्यू बटे आर माइनस एल कॉस थीटा। फिर क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। परिणामी का मतलब है कि चिन्ह के साथ जोड़ घटा लीजिए, तो V बराबर V1 प्लस V2। अब V1 का मान है माइनस के क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा और इसका मान है के क्यू बटे आर माइनस एल कॉस थीटा। फिर तो बस कैलकुलेशन करना है, कर दीजिए। नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V बराबर हो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई करो भाई आर प्लस एल कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में आर माइनस एल कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ये ऐसे उतार दिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा K और Q देखो, K और Q दोनों में है ना, कॉमन ले लो K और Q, तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, इसका मल्टीप्लाई 1 में, अच्छा माइनस वन, तो माइनस 1 का आर में करेंगे। चलो एक लाइन बढ़ा दे रहा हूं यार, एक लाइन बढ़ा दूं मैं ऐसे, चलो ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। आर का माइनस 1 में माइनस आर और फिर माइनस एल का माइनस 1 में, तो प्लस एल कॉस थीटा, फिर इसका इधर करेंगे 1 में आर प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए माइनस आर प्लस आर कट जाएगा, V बराबर के क्यू और एल कॉस थीटा मिलकर 2l कॉस थीटा, और नीचे क्या है, यही चीज प्लस में यही चीज माइनस में, सेम टू सेम चीज प्लस और माइनस दोनों में है, यानी एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यानी आर स्क्वायर माइनस बी की जगह पे यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम लोग एक चीज रटे हुए यार, यल इज लेस देन आर, तो यल स्क्वायर लगभग 0 के बराबर होगा, यल स्क्वायर लगभग 0 के बराबर, तो इसको 0 कर देंगे, बचेगा V बराबर के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब ये P कहां से आ गया, यहां देखिए दोस्तों, Q इंटू 2L रटे हुए हैं, Q इंटू 2L क्या होता है P, तो Q इंटू 2L की जगह पे हमने P लिख दिया और आपका ये आ गया। यहां अगर कैलकुलेशन नहीं आया तो थोड़ा सा देखो, ये मैं क्या किया हूं, देखो यहां यही बता दे रहा हूं, V बराबर ये के क्यू दोनों में ना कॉमन ले लिया हूं, तो बचेगा -1 बटे आर प्लस एल कॉस थीटा और यहां बचेगा 1 बटे आर माइनस एल कॉस थीटा। फिर नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नीचे मल्टीप्लाई ऐसे लिख दिए, दोनों हो गया मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में चीजें लिख दो, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका इधर मल्टीप्लाई, देखो आर का 1 में माइनस आर, माइनस यल का -1 में तो प्लस यल कॉस थीटा, फिर इसका आर बन जा आर, यल बन जा एल कॉस थीटा, एक प्लस आर एक माइनस आर कैंसिल हो गया, ये एल कॉस थीटा यल कॉस थीटा 2 बार है तो 2 यल कॉस थीटा हो गया, और नीचे यही चीज प्लस में यही चीज माइनस में, तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब यल कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर यल स्क्वायर लगभग 0 के बराबर है क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो इसको छोड़ देंगे, बचेगा आर स्क्वायर
और Q इंटू 2L तो हम सबको पता ही है कि इसको हम लोग P कहते हैं, और आपका आ जाएगा P बराबर Q इंटू 2L। तो जहां पर Q इंटू 2L है वहां हम लोग P लिखेंगे, और इस तरह से फॉर्मूला। अब मान लो दोस्तों अक्षीय स्थिति में निकालना हो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, तो बस हमें थीटा 0 डिग्री ले लेना है। अच्छी स्थिति में थीटा क्या लेंगे 0, तब आपका विभव क्या आ जाएगा V बराबर के पी कॉस 0 डिग्री आर स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फॉर्मूला के पी बटे आर स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर के क्या है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी, ये भी जान लो, हाँ तो जानते ही हो। चलो यहां देखो अक्षीय स्थिति में थीटा क्या लेंगे 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1 यहां लिखो या ना लिखो, केपी बटे आर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छी स्थिति में थीटा 0, cos 0 की वैल्यू 1, यहां पर cos 0 की वैल्यू 1 लिखो ना लिखो, फॉर्मूला केपी बटे आर स्क्वायर। यही चीज अगर निरक्षीय स्थिति में करना है, निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, जिससे पूरा पोटेंशियल आ जाएगा 0। cos 90 का मान 0, देखो यहां देखो cos 90 का मान 0 लेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा वैद्युत विभव क्या हो जाएगा 0। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है दोस्तों 0 होता है, और अक्षीय स्थिति में केपी बटे आर स्क्वायर होता है, और किसी भी बिंदु पर केपी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। तो ये सब तो हम लोग का बेसिक कैलकुलेशन था, जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में किए थे। यहां पर एक चीज बस समझना था, इसके लिए तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। बस मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूं फिगर बना करके, कि देखो बस ऐसे ऐसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, -q प्लस q से मिलकर बना है, मध्य बिंदु से थीटा कोण पर r दूरी पर, मध्य बिंदु से थीटा कोण पर r दूरी पर, मध्य बिंदु से थीटा कोण पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये दूरी चाहिए A से P तक का, हमें ये दूरी चाहिए B से P तक का। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज तो बन नहीं रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, इसलिए तुम लोग को क्या करना है कि इसको ऐसे आगे बढ़ाओ और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो OC इसको मान लेते हैं। यानी कि ये जो A से P तक का डिस्टेंस है ना दोस्तों, लगभग बराबर है PC के, और PC आपका है इतना R प्लस OC, और OC हमने निकाला इसको, यहां से यहां तक का L है, OC को आधार मान लिए, आधार है भी हो, आधार है भी, क्योंकि यहां देखो थीटा, यहां थीटा, तो थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, और यहां 90 के सामने कर्ण। फिर से सुनो, थीटा के सामने लंब और ये 90 के सामने कर्ण, तो ये बचा आधार। अब आधार बटे कर्ण हमें चाहिए, तो आधार बटे कर्ण यानी OC बटे L किस में मिलेगा, आधार बटे कर्ण cos थीटा में, यहां से OC निकालेंगे L cos थीटा हो जाएगा। इतना ही करिए दोस्तों, उसके बाद करिए इसी प्रकार जितना यहां जोड़े हो उतना यहां घटा दो, उतना यहां घटा दो, तो ये आपका BP जो डिस्टेंस है वो लगभग DP के बराबर हो जाएगा, और DP को R में से ये इतना घटाना है, यानी L माइनस cos थीटा घटा देना है। कैसे आता है यहां देख लो, ODB में cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या देखो यहां फिर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 बनेगा, 90 के सामने ये कर्ण हो गया जो कि L है, और ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब, तो ये आधार हो गया, ये आधार। अब आधार बटे कर्ण हमें मिलेगा cos थीटा में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे L cos थीटा जाएगा, और सीधा सिंपल सा रख सकते हैं कि एक बार L cos थीटा जोड़ देना है, एक बार L cos थीटा घटा देना है, फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, और माइनस वाला जब निकालोगे तो देखो जहां यहां माइनस है वो प्लस, जहां प्लस था वहां माइनस, उल्टा भी कर सकते हो। फिर परिणामी विभव निकालने के लिए v बराबर v1 प्लस v2 यानी दोनों जोड़ लेंगे, चिन्ह के साथ वैल्यू पुट करेंगे, k q दोनों में है कॉमन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद जो कटेगा काट देना, जो बचेगा ये लेस देन लगभग 0 के बराबर करके हटा देना, q इंटू 12 को p मान लेंगे। अच्छी स्थिति में चलेंगे थीटा 0 होगा, और निरक्षीय स्थिति में थीटा 90, cos 90 की वैल्यू 0 से पूरा पोटेंशियल 0, और यहां cos 0 की वैल्यू 1 से 1 लिखो ना लिखो, kp बटे r स्क्वायर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।